किस्मत चमका देंगे, हर काम बना देंगे, बहुत आसान है ये 10 उपाय। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार कोई उपाय बताए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बताए जाते हैं जिसे आपकी समस्या का निवारण हो सकता है। हर व्यक्ति के जीवन में कभी अच्छा तो कभी बुरा समय आता रहता है। जब भी कभी किसी व्यक्ति का बुरा समय आता है तो वह हर प्रकार के पैतर अपनाता है। बुरे समय में व्यक्ति को भगवान का सहारा रहता है और अपने बुरे समय का व्यक्ति बस यही चाहता है कि किसी तरह उसका बुरा समय टल जाए। वह चाहता है कि ऐसे समय में कोई ऐसा उपाय, कोई ऐसा टोटका उसे मिल जाए जिससे उसके बुरे समय का प्रभाव कम हो जाए। लेकिन क्या आपको पता है कि कई बार लोगों के भाग्य भी उसका साथ नहीं देता है। उनको भाग्य ऐसा होता है कि उन्हें कोई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो अगर आपका भाग्य भी आपके साथ नहीं दे रहा है तो जीवन में कुछ उपाय सच्चे मन से किए जाए तो इसका सकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है। आज हम इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी छोटी छोटी अचूक उपाय बता रहे हैं जिन्हें सच्चे मन से करने से कुछ दिनों में आपका भाग्य आपके साथ देने लगेगा और आपका भाग्य हो जाएगा ये उपाय इस प्रकार। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहें कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखें। फर्स्ट, रोज़ सुबह उठकर अपनी हथेलियाँ देखें। रोज़ सुबह जब आप उठें तो सबसे पहले दोनों हथेलियों को कुछ क्षण देखकर चेहरे पर 3 बार फेरे। धर्म ग्रंथों के अनुसार हथेली ऊपरी भाग में माँ लक्ष्मी के बीच माँ सरस्वती व नीचे के भाग में मणिबंध में भगवान विष्णु का स्थान होता है। इसलिए रोज़ सुबह उठते ही अपनी हथेलियाँ देखने से भाग्य चमक उठता है। सूर्य की आराधना नियमित करें। दूसरा, पहली रोटी गाय को दे। भोजन के लिए बनाई जा रही रोटी में से पहली रोटी गाय को दे। धर्म ग्रंथ के अनुसार गाय में सभी देवताओं का निवास माना गया है। अगर प्रतिदिन गाय की रोटी दी जाए तो सभी देवता प्रसन्न हैं और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है। इसके लिए अलावा प्रत्येक शुक्रवार के नेम किसी भूखे को भोजन करवाएं और रविवार के दिन गाय को गुड़ खिलाएं। जैसा नियमित करने से अपनी अंचल समिति बनी या पैतृक संपत्ति प्रयास होगी। अगर संभव हो तो प्रातःकाल स्नान ध्यान के पश्चात निम्न मंत्रों का जप करें। ओम पद्मावती, ओम कुशी ब्रजाय पुष्पुषी प्रबंधी भवती भवती। तीसरा, चींटियों को आटा डालें। अगर आप चाहें कि आपकी किस्मत का समय में चमक आ जाए, रोज़ चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा डालें। ऐसा करने से आपके पापों का कर्म क्षण होगा और पुण्य कर्म उदय होंगे। यह पुण्य कर्म आपकी मनोकामना पूर्ति में सहायक होंगे। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्रों के मुताबिक यदि आप प्रतिदिन पक्षियों को दाना डालते हैं, इससे आपके जीवन में खुशहाली आती है और अशुभ ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव भी नहीं पड़ता है। ऐसे करने से आपका मन शांत रहता है और भाग्य आपका साथ देता है। साथ ही शास्त्र के बाद भगवान के दर्शन करने चाहिए। इसके अलावा कुत्ते को खाना खिलाना, उन्हें दुलार देना सीखें। संभव हो तो घर में कुत्ता पाल लें और आप उसकी सेवा करें। इसकी आपकी कोई किस्मत तुरंत जाग उठेगी। चौथा, देवताओं को फूल से सजाए। घर में स्थापित देवी देवताओं को रोज़ फूलों से सजाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि फूल ताज़े ही हों। सच्चे मन से देवी देवताओं को फूल आदि अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं। वे व्यक्ति के जीवन की हर परेशानियां दूर कर सकते हैं। शास्त्र नाम करने के बाद तोड़े गए फूल भगवान को चढ़ाना चाहिए।
ऐसे नियम इसके अलावा एक तांबे के पात्र में जल भरकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला दे, उसे पात्र को सिराने रखकर रात को सो जाए। पात्र उससे जल को तुलसी के पर चढ़ा दे, धीरे धीरे परेशानी दूर होंगी। इसके अलावा चक्की गेहूँ पिसाने जाते समय तुलसी के 11 पत्ते गेहूँ में डाल दे। एक लाल थैली में केसर के 2 धागे और थोड़े से गेहूँ डालकर मंदिर में कुछ हिस्सा रखकर कुछ वहाँ पिसाने वाले गेहूँ में मिला दे। धन बरकत होगी और घर में स्थिति लक्ष्मी का वास होगा। आटा केवल सोमवार या शनिवार को ही पिसाया जाए। 5वां, सुबह करे झाड़ू पोछा। घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। रोज़ सुबह झाड़ू पोछा कर सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा करना नहीं चाहिए। ऐसे करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती है और व्यक्ति को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ा सकता है। धर्म ग्रंथ के अनुसार जो व्यक्ति सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा करता है वह देवी लक्ष्मी उस घर में निवास नहीं करती है और वहाँ से चली जाती है। इसके अलावा घर के कुछ द्वार के ऊपर भगवान गणेश का चित्र इस प्रकार लगाए कि उनका मुख घर के अंदर की ओर हो रहे। उसे पर सुबह ध्रुव जरूर अर्पित करे। ऐसे कर ले, घर में खुशहाली प्रवेश रहेगी। मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। अपने घर के आसपास कोई ऐसा तालाब, झील या नदी चयनित कर ले जहाँ बहुत सी मछलियाँ हो। यहाँ रोज़ जाकर आटे की गोलियों मछलियों को खिलाएं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का यह बहुत ही अचूक उपाय है। नियमित रूप से जो उपाय करता है वह कुछ दिन में उसकी परेशानी दूर होने लगती है। इसके अलावा अपने घर में दुकान, शोरूम में एक अलंकारी फव्वारा रखे, उसके साथ एक मछली घर जिसमें 8 सुनहरी व 1 काली मछली रखे। इसे उत्तर या उत्तर पूर्व की ओर रखें। यदि कोई मछली मर जाए तो उसको निकाल कर नई मछली लाकर उसे डाल दे। 7वां, माता पिता का आशीर्वाद ले। रोज़ जब भी घर से निकले तो उसके पहले अपने माता और पिता और घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद ले। ऐसे करने से आपकी कुंडली में स्थित सभी विपरीत ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे और शुभ फल प्रदान करें। माता पिता के आशीर्वाद से आप पर आने वाले संकट टल जाएगा और आपके काम बनते चले जाएंगे। इसके अलावा काली हल्दी की 1 गांठ को आप अपनी तिजोरी में रखें। इससे धन वर्षा होगी ही, दिमाग सुकून भी प्राप्त होगा। 8वां, पीपल पर जल चढ़ाए। रोज़ सुबह स्नान आदि करने के बाद पीपल के पेड़ पर 1 लोटा जल चढ़ाए। पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। रोज़ ये उपाय करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। इस पेड़ का महत्व इसी बात से जाना जा सकता है कि अर्जुन की गीता का उपदेश देते हुए भगवान कृष्ण ने स्वयं को पेड़ों पर पीपल बताया था। इसके अलावा यदि आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही है और आपके लाख कोशिश के बावजूद भी असफलता प्राप्त लग रही है तो नियमित अपने इष्ट देवता की पूजा करें। ऐसा करके से आपका दुर्भाग्य बदल जाएगा और आपको कार्यों में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। 9वां, घर खाली हाथ न जाए। बाहर से जब भी आप घर में प्रवेश करें तो कभी खाली हाथ न जाएं। घर में हमेशा कुछ ना कुछ लेकर प्रवेश करें, चाहे वह पेड़ का पत्ता ही क्यों न हो। 10वां, पत्नी व बच्चों को खुश रखें। अवसर घर या बाहर के तनाव के अनजाने में हमें सबसे ज़्यादा पीड़ित अपने परिवार को करते हैं। लेकिन याद रखें, इस पत्नी और बच्चों की आंखों में आंसू अगर आपकी वजह से आते हैं तो तरक्की के रास्ते बंद हो जाते हैं। अतः परिवार को खुश रखना ही सबसे सटीक उपाय है। सफल और खुशी होने का
इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप बरगद के पत्ते को गुरु पुष्प या रवि पुष्प योग में लाकर उस पर हल्दी का स्वास्तिक बनाकर घर में रखें। ऐसा करने से घर में सुकून और शांति का माहौल बढ़ता है। घर परिवार में बने कलह खत्म हो जाएगा। यह तनाव जानकारी के जनुरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिषी और धर्म के उपाय और सलाहों में अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाए वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतरीन सलाह देता है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं करते हैं। दोस्तों, आज इसकी हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स बॉक्स में माँ जय लक्ष्मी ज़रूर लिखें। आप सदैव अपनी कृपा बनाए रखें, वीडियो के अंत तक बने रहे, इसलिए आपको धन्यवाद। और कमेंट्स बॉक्स में लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।